आज के प्रसंग में दशानन बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है और इंद्र का शत्रु मेघनाद मेरा पुत्र है और मैंने चराचर के सभी लोगों पर विजय प्राप्त की है और तेरे मालिक ने वानरों की सहायता से पुल बांध लिया। क्या यही उसकी शूरवीरता है? अरे बहुत सारे पक्षी भी समुद्र को पार कर लेते हैं, इससे वह शूरवीर नहीं हो जाते। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जिसे मैंने अपने बाहुबल से ना जीत लिया हो? मैंने दिक्पालों तक से पानी भरवाया है। तू मेरे सामने अपने मालिक की बड़ाई ना कर। मैंने होम करते हुए अपने सिरों को कुंडों में काट काट कर डाल दिया, जिसके साक्षी स्वयं शंकर जी हैं। तब अंगद क्रोध से बोले, अरे रावण, तेरे समान योद्धा कोई नहीं है। तूने बार बार सिर काटने और कैलाश पर्वत उठाने की कथा तेरे सर के ऊपर चढ़ी हुई है, जिससे तूने उसे 20 बार कहा। अरे मूर्ख, जादू दिखाने वाले 20 जगहों से अपने शरीर को काट डालता है, उससे वह शूरवीर नहीं हो जाता। अरे दुष्ट, अब व्यर्थ में बात ना बढ़ा। मैं तुझसे यहाँ संधि करने नहीं आया। अरे मैं श्री राम के वचनों के कारण अभी तक तेरी बात सह रहा था। कहीं सियार के मारने से शेर को बड़ाई नहीं मिल जाती। मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं है, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ के जबरदस्ती सीता जी को ले जाता और तू कुछ भी नहीं कर पाता। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कुंभकर्ण यस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जित्यु चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है। इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहै प्रभुताई, नागहि खग अनेक बारीसा, सूर न होहित सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पै समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत कही काजा,
रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर्य कवन रावण सरिस, स्वकर काट जहि शीस, हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाची, हंस्यु जानि विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि काशी लाज पति त्यागे। इस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहा अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिरे अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीस तय कही, सो भुज बल राखेहु उर घाली, जीतेहु सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देहि अब पूरा, काटे शीश की होई है सूरा, इंद्रजाल कहु कहिया न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहाई खर ब्रंद, ते नहीं सूर कहा वही, समुझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं, गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही, दस मुख मैं न बसीठी आयऊं, अस विचारी रघुबीर पठायऊं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख,
मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार ऐसे कहाई कृपाला, नहीं गजार जसु बंधे श्रकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते सीतहि बर जोरा। जानऊ तब बल अधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर लाया। तै निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही से नहती, चौपट कर तब गाऊं। तब जुबतिन समेत सठ, जनक सुत ही लई जाऊं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।